दोस्तों वो सब भूल जाइए जो आपने एसईओ के बारे में अब तक सोचा था, क्योंकि अगर आने वाले समय में आपकी एसईओ की स्ट्रेटेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट नहीं है तो आपकी वेबसाइट या कंटेंट सर्च रिजल्ट से बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ के फ्यूचर के बारे में और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं स्ट्रेटजीज जिनको इंप्लीमेंट करने के साथ आप भी डिजिटल वर्ल्ड में विजिबल रह सकते हैं, रेलेवेंट रह सकते हैं और आपकी वेबसाइट या कंटेंट बचे रह सकते हैं। दोस्तों अब गूगल पहले जैसा सिंपल सर्च इंजन नहीं रहा, अब इसके पास है पावरफुल एआई अपडेट्स जैसे रैंक ब्रेन, बर्ट और मम। दोस्तों रैंक ब्रेन ने शुरू किया यूजर इंटेंट समझना, बर्ट ने कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और नेचुरल लैंग्वेज को डिकोड करना सिखाया और मम ने कॉन्टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस तक एनालाइज करके सर्च को मल्टी डायमेंशनल बना दिया है। दोस्तों इस बदलाव का सिंपल मतलब है कि आप कीवर्ड स्टफिंग से काम नहीं चलेगा, अब गेम है इंटेंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन का। मतलब अब गूगल ये नहीं देखेगा कि आपने कंटेंट में क्या लिखा है, अब गूगल क्या देखेगा कि यूजर क्या जानना चाहता है, जो ऑडियंस है जो गूगल के ऊपर क्वेरी डाल रही है वो क्या जानना चाहती है। तो अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, आपकी वेबसाइट या आपका कंटेंट गूगल की नजर में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है तो क्या होगा, आपको रैंकिंग मिलेगी, वरना आप रैंकिंग से हो जाओगे बाहर। दोस्तों अब बात करते हैं कंटेंट की, जो एसईओ क्या है, बैकबोन। दोस्तों आज के टाइम में एआई टूल जैसे GPT-5 क्या करते हैं, स्केलेबल हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। केवल एक कंटेंट ही जनरेट नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर एनालिसिस कर सकते हैं। साथ में आपने जो कंटेंट लिया है उस कंटेंट में यूजर का क्या इंगेजमेंट है, यूजर का क्या बिहेवियर है, उसके बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की नई टेक्निक्स भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप एआई कितना पावरफुल हो गया आज के जमाने में। तो जो कीवर्ड सेंट्रिक आपका नॉर्मल कंटेंट है वो टिक पाएगा एआई सेंट्रिक जो आपका कंटेंट है उसके हिसाब से। तो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला दोस्तों, आज के जमाने में जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है ना, जो जिस तरीके से उछाल आया है एआई इंटीग्रेशन के ऊपर, तो आपको कीवर्ड बेस्ड कंटेंट के साथ साथ एआई स्ट्रेटेजिक कंटेंट भी अपनाना पड़ेगा। मतलब आपको कीवर्ड सेंट्रिक अप्रोच तो अपनानी है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एआई पावर्ड, एआई ड्रिवन स्ट्रेटेजी भी आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी अपनी एसईओ की स्ट्रेटेजी के ऊपर। दोस्तों एआई सिर्फ आप कंटेंट तक सीमित नहीं रह गया है, ये आप टेक्निकल एसईओ को भी पूरी तरीके से बदल रहा है। क्राउड बजट ऑप्टिमाइजेशन, एआई ऑटोमेटिकली चेक कर रहा है दोस्तों कि आपके कौन से पेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अनइंपॉर्टेंट पेजेस पर क्राउड वेस्ट होने से वो रोक रहा है। अगला है इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटेजीज, एआई अब सिमेंटिक रेलेवेंस देखकर स्मार्ट लिंकिंग करता है ताकि यूजर जर्नी क्या हो सके, स्मूथ हो सके। कोर वेब वाइटल्स जिसके बारे में हम पहले की वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, पेज स्पीड, इंटरएक्टिविटी, लेआउट शिफ्ट, एआई प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रहा है, आपको पहले से ही बता देता है कि कहां सुधार करना है और कहां पे क्या गड़बड़ी आ रही है। मतलब टेक्निकल एसईओ अब रिएक्टिव नहीं रहा, प्रोएक्टिव बन चुका है, साथ में प्रेडिक्टिव भी बन चुका है। लेकिन दोस्तों जहां फायदा है वहां रिस्क भी है। अब रिस्क क्या है दोस्तों, अगर आपने एआई जनरेटेड कंटेंट ब्लाइंडली यूज करना शुरू कर दिया अपने वेबसाइट के ऊपर या कहीं पे भी, तो उससे होगा क्या, उससे सर्च इंजन आपको फ्लैग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सर्च इंजन ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, केवल ऑटोमेशन पे वो डिपेंड नहीं रहना चाहते। ऐसा नहीं कि बस उसने ऑटोमेशन पे भरोसा कर लिया, वो चाहता है ट्रस्ट। आपने सुना होगा ना, इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था EEAT, मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस। गूगल इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है आज के टाइम में और काफी ज्यादा इसके अंदर क्या कर रहा है, एआई इंटीग्रेट कर रहा है ताकि आपकी वेबसाइट्स और कंटेंट चेक हो पाए। तो दोस्तों गूगल के फोकस को देखते हुए अगर जस्ट आप केवल एआई के भरोसे ही काम करना, ऑटोमेशन पे सारी चीजें डालना शुरू कर दोगे और ह्यूमन टच बिल्कुल भी नहीं दोगे, ब्लाइंडली आपने फॉलो कर दिया, तो आपको गूगल वैसे भी रैंकिंग नहीं देने वाला। ये तो आप लिख के ले लीजिए। तो दोस्तों आप करना क्या है, करना ये है कि आप क्या करो, एआई का यूज करो आइडियाज लेने के लिए, रेफरेंसेस लेने के लिए, डेटा के हिसाब से एनालिसिस करने के लिए, और उसके साथ साथ क्या करो, आप अपना ह्यूमन टच जरूर दो। ह्यूमन टच आएगा तो उससे होगा क्या, आपने भी सुना होगा ना दोस्तों, एआई आपको फास्ट बनाएगा लेकिन ट्रस्ट तो ह्यूमन से ही आएगा, ट्रस्ट तो इंसानों से ही आता है ना। तो दोस्तों अब सवाल आता है आपको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों स्क्रीन पर आने वाला आपका एआई एसईओ
एक्शन प्लान। दोस्तों पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से एआई टूल्स आपके काम आएंगे, जैसे कंटेंट जनरेशन, ऑप्टिमाइजेशन या एनालिटिक्स। उन सबको क्या करो, आइडेंटिफाई करके कलेक्ट कर लो। उसके बाद अपने टीम या खुद को कॉन्टिन्यूअसली नए एआई डेवलपमेंट के लिए अपग्रेड करते रहो। कंटेंट बनाते समय हमेशा यूजर सेंट्रिक अप्रोच रखना। एआई इफिशियंसी देगा, लेकिन वैल्यू तो आप ही को क्रिएट करनी पड़ेगी, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एक्सपेरिमेंट करते रहना, पर्सनलाइजेशन, सिमेंटिक एसईओ और प्रेडिक्टिव इनसाइट्स को अडॉप्ट करना। दोस्तों जो लोग आज से अडेप्ट करना शुरू करेंगे वही कल के क्या होंगे, विनर्स। तो दोस्तों यही है एसईओ का फ्यूचर, एआई पावर्ड, इंटेंट ड्राइवन और यूजर सेंट्रिक। तो दोस्तों अगर आपने आज ही से स्मार्ट स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया और एआई को भी उसमें इंटीग्रेट कर दिया, तो आने वाले जो अपडेट्स हैं आपके लिए खतरा नहीं बनेंगे, बल्कि आपके लिए क्या बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज या फिर ग्रोथ के मौके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।